बंधुओं, इंदौर दूध विक्रेता संघ की बैठक जो है आहूत की गई, जिसमें विशेष रूप से वर्तमान प्राकृतिक परिस्थितियों एवं दुधारू पशुओं की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस चर्चा में यह निष्कर्ष निकला है कि वर्तमान समय के अंदर जो दुधारू पशु हैं, जिनकी कीमत आज 1 लाख से लेकर 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक आती है, जो कभी 50 या 60 हजार रुपए में मिलते थे, वो काफी महंगे हो गए। और साथ ही साथ चापड़, भूसा, इसके अंदर 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो चुकी है। कपासिया खली के अंदर 250 से 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस कारण से दूध की उत्पादन लागत मूल्य बढ़ गई है और इस उत्पादन लागत मूल्य के कारण किसान को काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इंदौर दूध विक्रेता संघ ने यह निर्णय लिया है कि 1 नवंबर से हम जो अभी तक 6 रुपये 50 पैसे प्रति फेट के हिसाब से उत्पादक से दूध क्रय कर रहे थे, वह 6 रुपये 75 पैसे प्रति फेट के हिसाब से हम क्रय करेंगे। यानी 6 फेट का जो दूध है वो 40 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से हम उत्पादक से क्रय करेंगे। और साथ ही साथ जो वर्तमान समय के अंदर कांग्रेस शासन के समय से जो संचालक मंडल सांची का बैठा था, कोई भी शासन का उपक्रम होता है तो वह जनता और किसानों की हित की रक्षा के लिए होता है। उसमें बिना नफे नुकसान के लिए जनता को राहत और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए होता है। लेकिन वर्तमान समय में जो कांग्रेस का शासन संचालक मंडल बैठा हुआ है, वह किसानों का शुद्ध रूप से शोषण कर रहा है। पूर्व में वो 9 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हमसे कम किसानों को दे रहा था, लेकिन किसानों के आंदोलन के बावजूद उनने 40 पैसे फेट बढ़ा के ये करा है, जो 5 रुपए 80 पैसे प्रति फेट है। 7 रुपए प्रति फेट के हिसाब से जो भाव था वो 5 रुपए 80 पैसे में अब वो किसानों को पैसा दे रहा है। और हम जो इंदौर दूध विक्रेता संघ के व्यापारीगण है, वह 6 रुपए 75 पैसे प्रति फेट के हिसाब से हम उत्पादक से दूध ले रहे हैं। यानी वो 34 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर किसान को 1 लीटर दूध दे रहा है और हम 40 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर किसान को दे रहे हैं। और साथ ही साथ वो आम उपभोक्ताओं को भी लूट रहा है, क्योंकि 54 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वो उपभोक्ताओं को दूध देता है। यानी 34 रुपए 80 पैसे लेकर उत्पादक से उपभोक्ताओं को 54 रुपए लीटर यानी 19 रुपए 20 पैसे का फर्क 1 लीटर दूध के अंदर आता है। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्रकार से संचालक मंडल किसानों का शोषण क्यों कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से ये मांग करूंगा कि प्रत्यक्ष रूप से इंदौर के अंदर किसानों का शोषण जो सांची के द्वारा किया जा रहा है, जो संचालक मंडल बैठा है, उसकी मानसिकता ये है कि किसानों का शोषण करो ताकि किसान जो है वो और दबता चला जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो किसानों के हितैषी हैं, मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे संचालक मंडल को तुरंत बर्खास्त किया जाए और किसानों को उनके दूध की उत्पादन लागत मूल्य का वाजिब दाम दिलवाया जाए। पूर्व में यह 7 रुपए फेट था, हम भी 7 रुपए फेट देते थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो 7 रुपए प्रति फेट के हिसाब से किसानों को दूध का पैसा दिलवाएं। यानी 42 रुपए प्रति लीटर कम से कम किसानों को दूध का पैसा मिलना चाहिए, तब जाके किसान को दूध के उत्पादन में जिज्ञासा भी रहेगी, इंटरेस्ट भी रहेगा और दूध का उत्पादन भी होगा। यही निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आज हमारे साथ में हैं इंदौर दूध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह जी पटेल। हम उनसे कुछ बातें करेंगे। अध्यक्ष जी, आपका क्या कहना है कि इंदौर दूध के दूध विक्रेता संघ द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से दूध 7 रुपये प्रति फेट खरीदने के बयान दिया गया है, इस संबंध में सांची दूध संघ का क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ नवरात्रि की। और उन्होंने किसानों के बारे में पहली बार विचार करा और सोचा। मैं हमारे इंदौर दूध संघ सांची से जुड़े दूध उत्पादक किसान भाइयों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इंदौर दुग्ध संघ सदैव हमारे दुग्ध उत्पादक किसान भाइयों के साथ खड़ा रहा है। कैसी भी परिस्थिति रही हो, विगत दिनों आप और हम सब परिचित हैं। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के समय भी जहाँ एक तरफ प्राइवेट व्यापारियों ने किसान भाइयों का दूध एक टाइम लेना बंद कर दिया था, उस समय भी इंदौर दुग्ध संघ के द्वारा हमारे किसान भाइयों का दोनों टाइम दूध हमने खरीदने का प्रयास करा। कारणवश कभी हमको छुट्टी भी रखना पड़ी तो सप्ताह में 1 दिन और अति आवश्यक हुआ तो 2 दिन की हमने छुट्टी रखी थी। बात रही दूध के क्रय
भाव देने की, तो हमने इंदौर दुग्ध संघ ने भी 7 रुपये प्रति फेट हमारे किसान भाइयों को दूध खरीदा है। और आने वाले समय में भी हमारी जो स्थिति परिस्थिति दुग्ध संघ की है, कोरोना महामारी के कारण जो इंदौर दुग्ध संघ में आज चाहे बटर हो, घी हो या पाउडर हो, स्टॉक की स्थिति हमारी 70 करोड़ रुपए की हो गई है। प्राइवेट व्यापारी जितना दूध उनको आवश्यकता होती है उतना ही खरीदते हैं, सुबह लाते हैं, सुबह ही बेच देते हैं। पर इंदौर दुग्ध संघ के द्वारा जो किसान भाई हमारा दूर अंचल में रहता है, जिनका दूध कोई प्राइवेट व्यापारी नहीं खरीदता है, और विशेषकर जो हम गाय माता का जो दूध है, प्राइवेट व्यापारी कहीं गाय माता का दूध अलग से जो बात हो रही है 7 रुपये फेट की कहीं नहीं खरीदते, पर इंदौर दुग्ध संघ बिना भेदभाव के चाहे 1 लीटर दूध हो चाहे आधा लीटर दूध हो, जितना भी हमारे किसान भाई के पास जो गाय का दूध स्पेशल जो बचता है उसको भी खरीदता है। और आने वाले समय में जैसे जैसे इंदौर दुग्ध संघ की स्थिति और बाजार की स्थिति सुधरेगी, हम इस आपके माध्यम से ये मैं किसान भाइयों को अवगत कराना चाहता हूँ और आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दूध का भाव पुनः हम बहुत जल्दी बढ़ाएंगे और किसानों के साथ दुग्ध संघ सदैव खड़ा है, खड़ा रहेगा, और समय समय पर हम किसानों की आर्थिक मदद करते रहें। और कितनी प्रकार की योजनाएं प्राइवेट व्यापारी दूध लेके खुद मुनाफा कमा लेता है, पर इंदौर दुग्ध संघ के द्वारा चाहे सांची बीमारी सहायता हो, जिसमें हम मात्र 100 रुपये में एक परिवार को 60,000 रुपये तक का इलाज मुफ्त करवाते हैं। हमारे यहाँ 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता, जिस हमारे दुग्ध उत्पादक किसान भाई की अचानक या किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है तो उसको भी हम 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देते हैं। हमारे दुग्ध समितियों में जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी हमारे वहाँ गाँव में, उनकी कहीं मृत्यु हो जाती है तो इंदौर दुग्ध संघ के द्वारा 3 लाख रुपये की मदद की जाती है। दुग्ध संघ हमेशा किसान भाइयों के और उपभोक्ताओं के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, और आने वाले समय में हम उपभोक्ताओं को भी ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपको भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का और सही समय पर और उचित दाम पर जो हम दूध उपलब्ध करा रहे हैं। और प्रोडक्ट भी हमारे जो त्यौहार भी आ रहा है, इसमें भी हमारा यह प्रयास रहेगा आने वाले समय में कि दूध के साथ साथ हमारे उपभोक्ताओं को शुद्ध निर्मित सांची के उत्पाद भी उनको हम उपलब्ध करा सकें। और मैं आप सबको नवरात्रि की भी और दशहरे की भी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जय हिंद, जय सहकार।